करेंगे स्टमक की एनाटॉमी। स्टमक जो है दिस इज़ द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एसोफेगस और ड्यूडेनम के दरमियान प्रेजेंट है। अब इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो लोकेशन जो है एब्डोमिनल रीजन में 9 एब्डोमिनल रीजन को 9 कंपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया गया। अब 9 कंपार्टमेंट्स की अगर बात करें कि तो जो एम्बिलाइकस का रीजन है वो कहलाएगा एम्बिलाइकल रीजन, उससे ऊपर जो एपिगैस्ट्रिक का रीजन होगा और उससे नीचे जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होगा। अब जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसके जो है वो राइट और लेफ्ट में, चूँकि ये ऊपर डायफ्राम होता है और डायफ्राम के नीचे होता है, तो उसी के रिस्पेक्टिव जो है हम इसको लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो है वो कहते हैं। कॉन्ड्रिक मतलब जो है वो डायफ्राम। इसी तरह से जो है वो अगर हम इन रीजन्स के नीचे आए, एम्बिलाइकस रीजन में, एम्बिलाइकस रीजन के राइट और लेफ्ट में जो है वो, क्योंकि इसमें लंबर वर्टिब्रास होते हैं इस रीजन में प्रेजेंट, इस लिहाज से जो है इनको जो वो राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन कहते हैं। और इस तरह से अगर हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में है तो ये इसके साथ होते हैं जी राइट एंड लेफ्ट इलियक रीजन। तो जो स्टमक है, स्टमक प्रेजेंट होता है इन दी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एम्बिलाइकल रीजन में, और इसके अलावा जो है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन से जो है ना वो उसमें भी प्रेजेंट होता है, मतलब उसका रीजन जो है वो वहाँ से होता है। और बेसिकली जो है ये लेफ़्ट साइड में एब्डोमेन में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी शेप की अगर बात की जाए तो शेप जो है इसकी जे शेप ऑर्गन है। यूजुअली इसकी जो है वो शेप हम ये कहेंगे कि ये जे शेप ऑर्गन है। अदरवाइज़ इसकी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि रिवर्स एल टाइप भी इसकी शेप है। इसके अलावा जो है इसकी सेमी ल्यूनर शेप भी है, स्टीयर हॉर्न शेप भी है, जो कि इंडिविजुअल की हाइट और वेट के लिहाज से भी जो है वो वेरी करती है इसकी शेप। प्लस अगर इसमें फूड की जो अमाउंट है उसके ऊपर भी जो है इनकी शेप डिपेंड करती है। साइज़ एंड कैपेसिटी की अगर बात करें तो लेंथ इसकी जो वो 10 इंचज़ होती है और कैपेसिटी जो है वो भी वेरी करती है कि मतलब बर्थ के टाइम पे 30 ml की कैपेसिटी होगी और प्यूबर्टी जो है उस एज में जो है इसकी 1 लीटर कैपेसिटी बन जाती है। और जो एडल्ट्स में इसकी कैपेसिटी जो है वो 1500 से 2000 ml तक हो जाती है। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर बात करें तो एक्सटर्नली हम स्टमक को जो है इसके 2 एंड्स होते हैं। अब 2 एंड्स इसके कौन से होते हैं? एक होता है कार्डियक एंड और एक होता है पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड अटैच मतलब जहाँ से वो एंड जहाँ से जो है वो इसोफेगस एंड हो जाती है और जो स्टमक का पार्ट है वो स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं कार्डियक एंड। और जो पाइलोरिक एंड है वो इसका एंड का पार्ट है स्टमक का, जहाँ से स्टमक एंड हो जाता है और वहाँ से फर्दर जो है वो आगे डुओडेनम स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद कर्वेचर्स की बारी आती है, तो लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर जो है ये राइट बॉर्डर से बना होता है और ग्रेटर कर्वेचर जो है ये लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक से मिलके बना होता है। फिर उसकी सरफेसेस आ जाती हैं स्टमक की, जो है वो एक तो 2 इसकी सरफेसेस होती हैं। फ्रंट की जो सरफेस है उसको एंटीरो सुपीरियर सरफेस भी कहते हैं, जो कि फॉरवर्ड एंड अपवर्ड फेसेस करती है। और एक सेकंड जो है इसको पोस्टीरो इंफीरियर सरफेस, जो कि पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं पोस्टीरियो इंफीरियर सरफेस। पहले मैंने जैसे बात की कि स्टमक के जो है 2 एंड होते हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड
और जो पाइलोरिक एंड है, इनको क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है? एक लाइन होती है जो कि जो है वो एंगुलर नॉच से ग्रेटर कर्वेचर तक आती है। एंगुलर नॉच से ग्रेटर कर्वेचर तक एक लाइन होती है जो सेपरेट करती है स्टमक को, स्टमक का जो पार्ट्स हैं बाकी अपर पार्ट को लोअर पार्ट से। अब अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके जो हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। कार्डियक पार्ट होता है, फंडस पार्ट होता है, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट वो पार्ट है जो कि बिल्कुल कार्डियक नॉच और कार्डियक एंड के पास का पार्ट होता है, जिसमें जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। और फंडस पार्ट के लिए कार्डियक नॉच जो कि कार्डियक एंड के पास है, वहाँ से एक जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन को अगर ड्रा किया जाए कार्डियक नॉच के साथ से एक हॉरिजेंटल लाइन को जो है वो बाहर की तरफ ड्रॉ किया जाए, तो जो ऊपर वाला पार्ट बनता है वो कहलाता है फंडस ऑफ द स्टमक। और फिर उस फंडस से या उस हॉरिजेंटल लाइन से जो नीचे वाला पार्ट है जो कि आता है एंगुलर नॉच और ग्रेटर जो कर्वेचर है, उनके दरमियान जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो पार्ट है वो कहलाता है बॉडी ऑफ द स्टमक। इससे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड के भी अपने 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कहलाता है पाइलोरिक एंट्रम और एक पार्ट कहलाता है पाइलोरिक कैनाल। और इन दोनों पार्ट्स को एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये पाइलोरिक पार्ट होगा। और इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होती है एक सल्कस जिसको कहते हैं सल्कर इंटरमीडियस। इस सल्कस के दरमियान जो है वो पाइलोरिक एंड के 2 पार्ट्स होते हैं। स्टार्ट वाला एंड कहलाता है पाइलोरिक एंट्रम जो कि रिलेटिवली एक्सपेंडेड पार्ट होता है, और सल्कस इंटरमीडियस के दरमियान का जो पार्ट होता है से जो नेक्स्ट पार्ट होता है जो कि ट्यूब शेप होता है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। अगर मैं आपको जो है ये मॉडल के थ्रू बताऊं तो ये स्टमक का मॉडल है। ये इसोफेगस से यहाँ से जो है ये कार्डियक एंड होगा और ये वाला जो है ये पाइलोरिक एंड है जहाँ से आगे जो है वो ड्यूटेनम का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट कर्वेचर और जो आउटवर्ड कर्व हमें नज़र आ रही है जो कि लेफ्ट बॉर्डर बना रहा है वो कहलाता है ग्रेटर कर्वेचर। इसी तरह से जो मैंने फंडस का पार्ट बताया कि ये वाली जो होती है इसको जो कार्डियक एंड के पास होता है नॉच, इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। इस नॉच के साथ एक अगर हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करें तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है फंडस ऑफ दी स्टमक। और ये एंगुलर नॉच, इस एंगुलर नॉच से ग्रेटर कर्वेचर की तरफ एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो ये इसके दरमियान का जो पार्ट है ये कहलाता है बॉडी ऑफ दी स्टमक, जो कि मेन पार्ट होता है। एंगुलर नॉच से जो है हमने ग्रेटर कर्वेचर के लिए जो एक लाइन ड्रॉ की, उससे नेक्स्ट पार्ट आ जाता है पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड के अपने 2 पार्ट हैं। अगर आपको आइडिया हो तो यहाँ पे एक हल्का सा हमें जो है वो सल्कस या डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ये कहलाता है सल्कस इंटरमीडियस। इससे पीछे का जो पार्ट है ये कहलाएगा
पाइलोरिक एंट्रम, जो कि पाइलोरिक एंड का स्टार्ट का पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट। और इस सल्कस इंटरमीडियस से नेक्स्ट ड्यूटेनम स्टार्ट होने से पहले तक का जो पार्ट, जो केनाल शेप है, ट्यूब शेप पार्ट है, ये कहलाता है पाइलोरिक जो है केनाल। सो मेनली स्टमक के 4 पार्ट्स हो गए, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट के अपने 2 पार्ट, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक केनाल, जो कि सल्कस इंटरमीडियस के थ्रू सेपरेट होते हैं एक दूसरे से।